रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नवी दिल्ही रमाए आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण माथे राष्ट्रीय सेमिनारનું કર્યા ઉદ્ઘાટન। सशस्त्र बल न्यायाधिकरणના સ્થાપના દિવસ જલસાના હિસ્સાના रूप में राखी जा रही है संगोष्ठी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता व्यापार मंडल सदस्यों साथे कर्या जनसुनवाई। कया प्रदेश में बढ़ रहा है अपराध चिंतारूप विषय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले पूज्या जोधपुर। जालोर घटनारी कर्या निंदा। क्या राजस्थान में दलिता माळे लगतमार बढ़ रहा अत्याचार। प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत न्यारा न्यारा मुद्दा न लिए जयपुर में भाजपा रो विरोध प्रदर्शन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार। आज पाली जिला सुमेरपुर में सड़क दुर्घटना में 4 जना की मौत, 2532 जना घायल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताया दुख। खबरों में आपको घणो घणो स्वागत। खबरों विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नवी दिल्ली रमाए आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण माथे राष्ट्रीय सेमिनार उद्घाटन कर्या। सेमिनार रो ध्येय सशस्त्र बलारा सेवारत कर्मचारियों और युद्ध में शहीद व्या जवानारी विधवाओं ने बेगो और कम खर्चाळो न्याय तय करवा खातर न्यायाधिकरण रा कामकाज रो विश्लेषण करनो है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण रा स्थापना दिवस जलसारा हिस्सा रा रूप में संगोष्ठी राखी जा रही है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसका मकसद सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को जल्दी और कम खर्च वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना है। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया में खामियों के लिए उपाय सुझाने और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना भी है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता व्यापार मंडल सदस्यों साथे बैठक लीना। इंडा केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने जनता ताणी पुगावारो आह्वान कर्या। इन दौरान वे लोगों की समस्याओं सुनिया। खबरना विसासु बातचीत करता थका व प्रदेश में बढ़िया अपराधा माते चिंता जताया। कांग्रेस के लोगों का जा जरूर है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से दलितों पे अत्याचार क्यों बढ़े, महिलाओं पे अत्याचार क्यों बढ़े। और ऐसी घटनाएं जब होती है तो इससे सामाजिक समरसता भी समाप्त होती है। और जो एक विषय लेकर के हम चले हैं कि इस देश में सबका साथ सबका विकास, मोदी जी जो कल्याण करने वाले हैं, योजनाओं के माध्यम से लाभ देने वाले हैं, उस पर भी मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार चोट पहुंचाने में लगी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले आज जोधपुर पुग्या। हवाई अड्डा माळे वारा समर्थक वारो सत्कार कर्या। मीडिया से बातचीत करता थका व गहलोत सरकार ने विफल बतावता थका कहा कि राजस्थान में दलिता माळे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। इनसु दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। वारो आज जालोर जाबारो भी कार्यक्रम है। मतलब जो सुराना में ये 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है और एक बहुत बड़ी गंभीर घटना हुई है। राजस्थान में इसी तरह दलित पर अत्याचार हो रहे हैं और एक टीचर ने 9 साल के बच्चे को पानी के पॉट पर हाथ लगाया है। इसीलिए मतलब उन्होंने उनकी पिटाई की और उसमें उनकी हत्या हो गई है। तो मैं वहाँ आज मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनके फैमिली को आधार देने के लिए जा रहा हूँ। इस घटना की
पूरी जांच होनी चाहिए और वो टीचर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और राजस्थान में दलित सुरक्षित नहीं है। माननीय अशोक गहलोत जी से हमारा निवेदन है कि भाई वो दलितों की तरफ ध्यान देना चाहिए, दलितों को संरक्षण। और इस फैमिली के पीछे हम सब लोग हैं, पूरा समाज उनके पीछे है। जो घटना घटी है, ये घटना आज भी आजादी को 75 साल होने के बावजूद भी आज भी राजस्थान में अनटचेबिलिटी दिखाई दे रही है और ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है। अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि हर राज्य में अत्याचार होते हैं, इसी तरह की भूमिका रखना अच्छी बात नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के माध्यम से भी आज मैं इधर राजस्थान आया हूँ और दोनों फैमिली को मैं मिलने वाला हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में डीजी फेस्ट 2022 रो उद्घाटन કર્યા। 2 દિનાતાની ચાલપળા डिजिटल मेला रमाए कई नवी तकनीक दर्शाई जा रही है। इन मौके कला संस्कृति और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, मुख्य सचिव उषा शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमा प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान मुख्यमंत्री नौजवाना कानिसु बनाया गया कई उपकरणों की जानकारी लेना। कार्यक्रम में बोलता थका मुख्यमंत्री कहा कि नौजवाना में तकनीकी ज्ञान ने बढ़ावा देवा खातर सरकार कानिसु कई महत्वपूर्ण का कदम उठाया जा रहा है। 1,35,00,000 परिवारों को चिरंजीवी योजना हमारी है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा स्वास्थ्य का, उसके अलावा उस बीमे के अलावा अगर मान लीजिए उस पर खर्चा हो गया 4 लाख खर्च हो चुके हैं, इलाज के अंदर परिवार के अंदर 6 लाख ही बचे हैं और अनफॉर्चुनेटली किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, उन्हें 15 लाख रुपये लगते हैं। तो आपका 6 लाख बचा रहेगा, 15 लाख की सरकार खर्च करेगी, आपका पूरा इलाज करवाएगी। गांव में इतनी संख्या आ रही है स्टूडेंट की लॉटरी खोलनी पड़ रही है। अंग्रेजी का जमाना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आईटी, मोबाइल, कंप्यूटर आने के बाद में और आवश्यकता हो जाती है। बचपन में हम भी खिलाफ थे इंग्लिश के अंदर, और आज जमाना बदल गया है। आज स्कूलें खुली गांव में, वहाँ लॉटरी को नहीं पढ़ रही, समझ सकते हैं आप लोग। 10 साल के बाद वही बच्चे फ्रेंड इंग्लिश बोलेंगे। बम्बई में, दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में जाकर के अकाउंट बनाएंगे, प्रतिभाएं उनमें है वो बाहर आएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय हमारा था, वो आगे बढ़ रहा है। युवकों को अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए डीजी फेस्टिवल बहुत ही एक तरीके से शिक्षित करेगा और उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ ऐसे ऐसे आइटम दिखाए गए हैं जो अपने राजस्थान में बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे और उम्दा किस्म के हैं। स्टार्टअप को और जो लोग अपने अपने कोर्सेज को पूरा कर चुके हैं उन शिक्षित बेरोजगारों के लिए ये डीजी फेस्ट उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अशोक जी गहलोत चाहते हैं कि नौजवान जो हैं कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बने और वो तभी बनेंगे जब इन चीज़ों से प्रभावित होकर कुछ करने की सोचें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर राजकीय सैटेलाइट अस्पताल डिगाडी कलारो भवन बनावा खातर 21 करोड़ 63 लाख 32 रकम ने मंजूरी देना है। इन मंजूरी सु सपाखाना खातर 3 मंजिला भवन बनायो जावेला। इन में सगली जरूरी चिकित्सा सुविधा में मौजूद वेला। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, गैर कानूनी खनन, साधु संता माला अत्याचार समेत न्यारा मुद्दा ने लेकर भारतीय जनता पार्टी कानिसु आज जयपुर सिविल लाइन फाटक पोगर विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया नेतृत्व में कार्यकर्ता शहीद स्मारक सु रवाना वैर सिविल लाइन फाटक पुग्या। अठे पुलिस प्रदर्शनकारियों ने रोक दीनी। इन दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस सु थोड़ी घनी झड़प हुई। इन पीछे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लियो गयो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट रह चुकी है। यहाँ महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है, साधु को जिंदा जलाया जाता है, नौजवान अवसाद में आत्महत्याएं करते हैं, किसान कर्जा माफी के कारण आत्महत्या करता है। जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है, तुष्टीकरण की राजनीति हुई है
राजस्थान की शांति को ग्रहण लग गया, नजर लग गई, और इसका कोई जिम्मेवार है तो राजस्थान का गृह मंत्री है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, जिसके संरक्षण में अपराधी पनपते हैं। राजस्थान अपराधियों की राजधानी हो गया, अपराधी स्थान हो गया। प्रतिदिन 18 बलात्कार होते हैं, 7 हत्याएं होती हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना राजस्थान की बेहतरी के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी कोरोना के कालखंड में भी जहां सेवा का पराक्रम किया, वहीं कांग्रेस ने भेदभाव किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज आम आदमी न अस्पताल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न जमीन पर सुरक्षित है, न आकाश में सुरक्षित है। ऐसी आताई तानाशाही सरकार को चले जाना ही लोकहित में है। यहाँ पर हिंदू होना ही पाप हो गया राजस्थान के अंदर। यहाँ पे संतों को जलाया जा रहा है, पुजारियों को जलाया जा रहा है, महिलाओं को जलाया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और यहाँ की सरकार कहती है ये तो साधारण सी छोटी सी घटना है, और बड़ी घटना दिल्ली में हो रही है इनके लिए। कभी राजस्थान की जनता को छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं। कि राजस्थान की क्या दुर्गति हो रही है, जनता रो रही है। कानून की पालना कराओ, हम मदद नहीं चाहते हैं, पर कानून की पालना तो कराओ। कोई अपराध करे, मैं करूं या कोई भी करे, अपराध का मतलब अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हाथ पे हाथ करे मत बैठे रहो। ये असंतोष इसलिए फैल रहा है कि तुम हाथ पे हाथ धरे हुए आदमी में अंतर करते हो, अपराध में जाति और धर्म देखते हो। ऐसे कभी कानून व्यवस्था नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टीના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા જયપુર ગ્રામીણ સાંસદ કર્નલ રાજ્યવર્ધન સિંહ રાઠौड़ जयपुरा जव्वा रामगढ़ धामसिया गांव पंचायत में जन सुनवाई કર્યા। इन दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री मीरा देवी भी मौजूद था। इन दौरान सांसद कहा कि केंद्र सरकार का निशु हर घर स्वच्छ जल योजना चलाई जा रही है, जिंडोधी दूर दराज गांव में साफ सुथरो पानी पुगावनो है। कितनी दिक्कतें गांव के अंदर आ रही है हम सब जानते हैं। पानी की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ पर, मुझे लगता है या नहीं? यहाँ पे पानी की समस्या सबसे बड़ी है। अब आप यकीन करिए कि मोदी जी को कैसा लगता होगा जब 26,000 करोड़ रुपए, कितने 26,000 करोड़ रुपए मोदी जी यहाँ गहलोत जी को दे चुके हैं, राज्य सरकार को दे चुके हैं। कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐलान करा था कि हर घर नल से जल पहुंचे, और उनका संकल्प था कि 2024 से पहले पहुंचे, उसके लिए उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए दिए राजस्थान सरकार को। अब हर राज्य को मिले हैं पैसे, तो सब राज्यों का आपस में मुकाबला भी है। आप सोचिए कि सबसे लास्ट अंतिम राज्य कौन है पूरे देश के अंदर? झुंझुनूरा सूचना केंद्र सभागार में आज पहली आड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी रो जन्मदिन सद्भावना दिवस रूप में मनाया गयो। इन मौके झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा, महिला अधिकारिता महकमारा उप निदेशक विपल्व नेवला, हिंदू और मुस्लिम समुदाय रा संत शामिल हुआ। इन मौके पहली आड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी रा जीवन चरित्र बात करेगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस आज यहाँ पीआरओ सभागार में मनाया जा रहा है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के मौके पर सद्भावना दिवस के कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं, और इसी क्रम में सूचना केंद्र सभागार में सेमिनार रखा गया है। और इस सेमिनार में जो वक्ता हैं उन्होंने श्री राजीव गांधी के देश के विकास में जो योगदान उनके द्वारा रहा है उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इसके साथ ही जो साथी बैठे सेमिनार में खास तौर से जो अपने स्काउट्स के विद्यार्थी हैं, युवा हैं, सभी को एक मोटिवेशन मिला है। जंगलात महकमा कानिसू चुरूरा नेचर पार्क में बड़ा बूढ़ा खातर एक नवी पहल करी की है। 18 वास्ते स्पोर्ट्स पॉइंट बनाया गयो है, जहाँ माड़ा सेवानिवृत्त बुजुर्गा समेत बड़ा बूढ़ा आपस में मिलजुलर पुरानी यादा ने ताजा कर सके है। 8 खेल बारी सुविधा भी दी गई है। डीएफओ सविता दहिया बताया कि नेचर पार्क रा ट्री हाउस ने 15 सीनियर सिटीजन क्लब रे रूप में शुरू करो गयो है। 8 बुजुर्गा रो मनोरंजन रे वास्ते शतरंज, कैमरा, लूडो और प्लेइंग कार्ड्स जेड़ा खेल भी उपलब्ध कराया गया है। हमने जो डेमोग्राफी स्टडी करी उसमें ये पाया गया कि हमारे यहाँ सुबह शाम पार्क में काफ़ी वृद्ध लोग आते हैं, 60+ सीनियर सिटीजन्स आते हैं,
और वो लोग पार्क में बैठते हैं, योगा करते हैं, बाहर बैठ के अखबार पढ़ते हैं, कभी कभार वो आपस में कोई डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करते पाए गए। तो हमें ये लगा कि जैसे पहले चौपाल होती थी या पहले प्रकृति के बीच में जो है वृद्धजन जो है बैठ के अपना आपस में ज्ञानवर्धन करते थे, उनका टाइम अच्छा पास होता था। तो उस हिसाब से हमने इस फैसिलिटी को ओपन किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। हमने यहाँ पे कुछ बेसिक इंडोर गेम्स रखे हैं और उनके बैठने की और थोड़ा लेटने की व्यवस्था की है कि थोड़ा बहुत देर वो आराम कर सकें। पार्क में एक ट्री हाउस बनाया हुआ है एकदम बीच में सेपरेट जगह में। वहाँ पर इतना शुद्ध वातावरण है, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ। हम लोग यहाँ काफ़ी रिटायर्ड पर्सन, बाकी वरिष्ठ नागरिक यहाँ आकर के अपनी पुरानी जो बातें हैं, जो यादें हैं, उनको ताज़ा करते हैं और एक ऐसा माहौल मिलता है, हमें एक सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद में, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। हम अपने आप को यंग समझते हैं यहाँ आने के बाद में। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। चारों तरफ हरियाली है, सारे साधन है, पानी की, लेटरिन की, बाथरूम की, सब कुछ है। यहाँ बैठ के अच्छा टाइम पास हो रहा है। प्राय हम लोकल ही है, कोई मित्र है, कोई साथ नौकरी किया हुआ है, कोई साथ रह रहा है, कोई पड़ोसी है। वातावरण यहाँ का है बहुत ही बढ़िया है, पर्यावरण शुद्ध है और घर के अंदर जो बैठे रहते हैं सारे दिन, इसलिए यहाँ आकर के सुबह और शाम आते हैं तो आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अच्छी वातावरण का हम आनंद लेते हैं। और जो ये व्यवस्था की है ट्री हाउस में, इसमें जो पंखा, लाइट और बैठने की व्यवस्था और जो भी खेल की जो सामग्री है उसका आनंद ले सकते हैं और अपने बहुत ही अच्छा टाइम पास करने के लिए जगह है और वातावरण बहुत शुद्ध है। वह सब पुराने आदमी सीनियर सिटीजन जैसे इकट्ठे होते हैं, सारे आराम से पुरानी नई पुरानी बातें गपशप मारते रहते हैं। अच्छा टाइम व्यतीत होता है, बहुत बढ़िया से महसूस होता है। यूँ लगता है कि वाकई हम जो है उस एज में नहीं आए जितना लोग मानते हैं। सब सारे अपने हिसाब से टाइम पास करने के लिए ये बहुत ही सुंदर जगह है, अच्छी जगह है। पुरानी बातें होती है जो यहाँ पे बैठ के पूरी बात बैठ के एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लगते हैं और ये बात भी करते हैं तो ये महसूस होते हैं कि जो पहले वाली बात जैसी लग रही है, जो पहले जैसे 30-35 साल के थे वो बातें करते हैं कि उस टाइम अपन ऐसे थे। आज ये बात करने के उस सबसे बड़ी अच्छी जगह यही है कि यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से भी कर लेते हैं, अपने गुफ्तगू भी कर लेते हैं, घर की गृहस्थी जो भी सारी बातें हैं वो यहाँ बैठ के करने में बहुत मजा आते हैं। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत कृषि कौशल विकास संस्थान का निसू जयपुर में 2 दिनारू राष्ट्रीय किसान सम्मेलन राख्यो जा रह्यो है। पिंजरापोल गौशाला में सरुविया इन सम्मेलन रमाए जैविक खेती में योगदान देवाड़ा 21 खबरना विचारों सन्मान कर्यो गयो। इन मौके दूरदर्शन केंद्र जयपुर वीरेंद्र परिहार और मनीष शर्मा ने प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह दे सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जैविक खेती ने बढ़ावा देवा बाते जोर दिया। आज का 2 दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण सत्र भी रखा है और जो जैविक उत्पाद हैं जो मानव जीवन के लिए कितने महत्व रखते हैं उनके बारे में पूरी जानकारियाँ जो दी गई है और जो स्टॉल्स वगैरह रखी है। यहाँ पद्मश्री किसान भी आए हैं। दुनिया के अंदर कोरोना महामारी के बाद में मानव जीवन को बहुत कुछ समझ में आया है कि जैविक उत्पादों का क्या महत्व है, धरती माता और गौ माता का कितना महत्व है। आदिकाल से जो परंपरागत खेती थी जिससे मानव जीवन स्वस्थ चल रहा था, उसके बारे में अब सोचने को आदमी मजबूर है कि आने वाले समय में हम प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाएंगे और जैविक उत्पाद करेंगे। इसी के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और यहाँ अच्छी तादाद में किसान भाइयों ने, महिलाओं ने और हमारे जो शिक्षाविद है, जो कृषि के क्षेत्र में पुराने जुड़े हुए लोग हैं, वो सब पधारे। आज से पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता ने ये कटिबद्धता ली है, शपथ ली है और अपने आप को मजबूत किया है कि यूरिया, डीएपी और केमिकल को निश्चित रूप से इस राजस्थान की धरा से दूर करेंगे और राजस्थान प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाएंगे। हमारे साथ पूरा प्रदेश के युवा, प्रदेश के महिलाएं और प्रदेश के जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, सभी ने हमको समर्थन दिया है, सभी ने हमको आशीर्वाद दिया है। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ शीघ्र अतिशीघ्र जिलों, हर प्रत्येक जिले के अंदर पंचायतों में बड़े आयोजन करेगा और एक क्रांति की लहर, जैविक खेती की लहर हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम करेगा। एक किसानों के लिए बहुत अच्छी मुहिम है कि जिसमें जो हमारे किसान भाई
नए नए कार्य कर रहे हैं और जैविक खेती के प्रति अपने खेतों में जो कार्य किया उसको जनता के सामने ला पा रहे हैं। और जो ये राजस्थान में जो किसानों के द्वारा जो नए नए कार्य हैं या फिर जो किसान भाई पैदावार तो कर पा रहे हैं लेकिन उनको बेचने में जो समस्या आ रही है उसको एक दूसरे को जोड़ने का भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है अतुल जी के द्वारा। राजसमंद में नाथद्वारा राष्ट्रीय नाथजी मिंदर में जन्माष्टमी रो पर्व चाव से मनायो गयो। मिंदर रमाए सुमारे भगवान कृष्ण ने पंचामृत सु स्नान करायो गयो। इंड पचे श्रद्धालु कुल 5 झांकियारा दर्शन कर्या। मिंदर परिसर सु शोभा यात्रा काढ़ीगी जो रिसाला चौक सु शुरू वे न्यारा नारा गैला सु पाछे मिंदर परिसर पुगी। रात में 12 बजे भगवान कृष्णा जनवरी खुशी में 21 तोपा री सलामी दीगी। इन नजारा ने देखवा वास्ते घनी संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा पुग्या। प्रभु के नन महोत्सव चालू हो जाएगा, दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। गोपी ग्वाल सब नाच गान करेंगे और दर्शनों का आनंद लेंगे। पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री विशाल बाबा साहब, मुखिया जी एवं सभी मंदिर के सेवक गण, गोपी ग्वाल सभी प्रभु के सन्मुख सुंदर आयोजन होता है और प्रभु को उस नन महोत्सव जो रात्रि में प्रभु का जन्म हुआ उसके बाद जो पूरे गोकुल में बधाइयाँ बट रही और सभी आनंद लेंगे। जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी मिंदर में रात में 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव चाव से मनायो गयो। इन मौके घनी संख्या में श्रद्धालु भगवान कृष्ण बाल रूप दर्शन कर्या। श्रद्धालुओं की सुविधा वास्ते मिंदर परिसर में सावल बंदोबस्त किया गया है। भगवान कृष्ण जन्म रे पछे आज जयपुरा कृष्ण मंदिरा में नंदोत्सव राख्यो जा रह्यो है। एनी कड़ी में बलराम मंदिर रमाए नंदोत्सव राखी जो जिन रमाए घनी संख्या में भक्त भगवान कृष्ण बाल रूपरा दर्शन कर्या। पाली जिलारा सुमेरपुर में सड़क दुर्घटना रमाए 4 जना री मौत और 25 जना सु 32 जना घायल हो गया। जैसलमेर रामदेवरा दर्शन करवा जा रहा श्रद्धालुओं सु भरी ट्रेक्टर टोली रे टोलो टक्कर मार दीनो। गांव वाला री मदद सु घायला ने सरकारी सफाखाना में भर्ती कराया गयो है। इन घटना वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताया है। बंगाल री खाड़ी और बांग्लादेश तटमाळे एक नुवो कम दबाव रो खेतर बनवासु प्रदेश रा पूर्वी राजस्थान में बिरखा व्यापारो अंदाजो है। मौसम महकमा मुजब 20 से 22 अगस्त रे बीचे कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर हल्का रमाए घणकरी जगह बिरखा वह सके है। वठई पश्चिमी राजस्थान में 22 और 23 अगस्त ने भारी बिरखा व्यापारो अंदेशो है। इंडा साथ ही खबर 8 पूरी नमस्कार।